सो फाइनली दोस्तों हमने अपने कंपनी के माई लाइफस्टाइल कंपनी के 3 पीस को कंप्लीट कर लिया है। हमने कंपनी के 3 पीस की नॉलेज ले ली है, जिसमें से हमने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में नॉलेज ले ली है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज ले ली है, और कंपनी का इनकम प्लान क्या है, हम इस कंपनी से कितनी तरीके की इनकम्स ले सकते हैं, उसकी कंप्लीट नॉलेज हमने ले ली है पिछले 3 वीडियोस में। तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपनी की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि माई लाइफस्टाइल कंपनी से हम कितनी तरीके की इनकम्स ले सकते हैं, राइट। उसमें हमने ये क्लियर किया कि जितने भी अमीर लोग हैं आज की डेट में इस दुनिया में, वो सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो सारे लोग आज की डेट में नेटवर्क बनाते हैं, जिस वजह से वो आज इतने रिच हैं। तो आज हम भी ब्लेस्ड हैं कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा है, जहां से हम भी हमारे लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और हम भी अल्ट्रा रिच बन सकते हैं, राइट। तो इसलिए माई लाइफस्टाइल कंपनी ने हमको 2 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं हमारे नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2। हम ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में अनलिमिटेड लेग्स खोल सकते हैं और उसके नीचे हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपको, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, हमारे नए बिजनेस पार्टनर्स हम बना सकते हैं, और हम रीपरचेज कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स का, सो दैट हमारे जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो, राइट। और जैसे ही हमारे बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट होंगे, दोनों की मैचिंग होगी, तो उसका 12% हमको इनकम मिलने वाली है। और हमने ये भी जाना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है वो है सेल्स टर्नओवर इनकम, जहां से हम हर हफ्ते वीकली सिंगल आईडी पे 2,10,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं, राइट। एंड अगर मैं मंथली की बात करूं तो वहां से हम 8,40,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। सो दैट हमको इतनी इनकम मिल रही है इस वाले माई लाइफस्टाइल कंपनी में, वो भी सेल्स टर्नओवर इनकम। इसलिए बोलते हैं कि सेल्स टर्नओवर इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, राइट। तो आज का जो सेशन है वो पूरा कंप्लीटली, जो हमने लास्ट सेशन कंप्लीट किया था जिसमें हमने ये जाना था टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में, अब वो इनकम को लेने के लिए कंपनी ने कुछ छोटी सी कंडीशन रखी है। अब वो कंडीशन क्या है उसको आपको समझना होगा। देखिए, ज्यादातर लोग कंडीशन समझते नहीं है, जिस वजह से उनकी जो इनकम है वो डिले हो जाती है या उनको मिलती नहीं है, राइट। बट हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से हैं जो सही तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताता हूं आज के इस सेशन में कि वो मिनिमम कंडीशन क्या है जो हमको फुलफिल करनी है, सो दैट हम सारी इनकम्स ले सकते हैं, सिर्फ रिटेल और रिकमेंडेशन इनकम को छोड़ के। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो रिकमेंडेशन इनकम है, रिटेल प्रॉफिट है, वो हमको इस बिजनेस में डे 1 से मिलने लगती है, राइट। बस हमको जो नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाने के लिए जो कंपनी ने हमको ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं उसकी कुछ कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है, सिर्फ हमको उसको फुलफिल करना है, राइट। तो वो मिनिमम कंडीशंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, राइट। Wait for a second and here we are all set। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम रीपर्चेज 750 बिजनेस वॉल्यूम। तो मिनिमम रीपर्चेज एक्चुअली में होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, सो दैट आपको मिनिमम रीपर्चेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बन जाएगा मिनिमम रीपर्चेज को लेकर, राइट। तो चलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और एक सॉलिड माइंडसेट बनाते हैं। अब आपको इस स्लाइड में कुछ इमेजेस दिख रही है, राइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये इमेजेस किस चीज की दिख रही है, तो आपका क्या जवाब हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जो पहली इमेज है वहां पर रोड के साइड में कुछ लोग हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, राइट, व्यापार कर रहे हैं और कुछ क्लोथ्स को बेच रहे हैं वो लोग। दूसरी जो इमेज है ये वाली, यहाँ पर किराने की शॉप दिख रही है और ग्रोसरी शॉप है जहां से किराने के प्रोडक्ट सेल होते हैं। नंबर 3 बेकरी शॉप है जहां पर बेकरी प्रोडक्ट सेल होते हैं। फिर नंबर 4 और लास्ट है, ये एक शोरूम है, शोरूम के अंदर एक रिटेल आउटलेट है जहां पर कपड़े सेल हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें
तो इसमें क्या हो रहा है, राइट? ये पूरी ही स्लाइड में जो हम इमेजेस देख रहे हैं, यहाँ पर व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, राइट? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, माइंड में आता है, जो मुझे आपसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, राइट? देखिए, आज की डेट में हमने भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट? तो कोई और दूसरा बिजनेस, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं हम, और जैसे कि ये जितने बिजनेसेस अभी आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, राइट? तो इन बिजनेसेस को भी स्टार्ट करने के लिए स्टॉक लगा होगा, राइट? इन्होंने प्रोडक्ट्स भरे होंगे, अपने प्रोडक्ट्स रखे होंगे अपनी शॉप पर, तभी ये आज सेल कर पा रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जो इनका स्टॉक है ये हमेशा ऐसा का ऐसे ही मेंटेन रहे, राइट? एक बार स्टॉक भरने के बाद जैसे जैसे इनका स्टॉक कम होगा, वैसे वैसे इनको रीपरचेज करना होगा, उस स्टॉक को वापस, राइट, अपने शॉप पे लाना होगा, सो दैट वो उस प्रोडक्ट को वापस से उन कस्टमरों को बेच सके और उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके, और इससे वो प्रॉफिट और इनकम कमा सके, राइट? तो हर बिजनेस का ये रूल है कि वहां पर हर बिजनेस में हमको जो स्टॉक होता है उसको मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए हमको उनको रिपर्चेज करना होता है, रीऑर्डर देना होता है उन्हीं प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उनकी नीड होती है मार्केट में। तो सेम ऐसे ही दोस्तों, हम भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, तो हमको भी इस बिजनेस में रीपर्चेज करना होगा। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से रीपर्चेज का मतलब तो समझ में आ गया होगा। रीपर्चेज का मतलब हमको हमारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए रीपर्चेज करना होगा, सो दैट हम उन प्रोडक्ट को वापस से कस्टमरों को दे सके, उन प्रोडक्ट को, और उनकी डिमांड को फुलफिल करके हम पैसा कमा सके, हम इनकम कमा सके, राइट, प्रॉफिट कमा सके। तो ये होता है रीपर्चेज। अब हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमको मिनिमम रीपर्चेज कितने का करना होगा, राइट, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन उसको समझने से पहले अभी आपने जितने बिजनेसेस देखे हैं इस स्लाइड में, हम पहले इनकी बात कर लेते हैं कि इन लोगों को कितना मिनिमम रीपर्चेज लगता है, सो दैट फिर हम हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। जो रोड साइड रिटेलर्स है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है कि आपके एरिया में भी होगा, आपके सिटी में भी होगा, या हम हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पर भी रोड के किनारे पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो अपनी दुकान को खोल के रखते हैं। हो सकता है कि वो खाने का कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हो, राइट, जैसे कि क्लोथ्स दे रहे हो, या फुटवेयर दे रहे हो, या एक्सेट्रा XYZ प्रोडक्ट्स दे रहे हो। तो जो रोड साइड रिटेलर्स होते हैं वो मिनिमम रीपर्चेज जो है वो हफ्ते में या महीने में करते हैं 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की। ये मैं आपको मिनिमम कंडीशन के बारे में बता रहा हूं, और मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट? नंबर टू, वेंडर्स। वेंडर्स वो लोग होते हैं जिनकी जो लोग अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, और जहां से हम जाके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं शॉप्स पे, उन लोगों का जो मिनिमम रीपर्चेज होता है वो 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का होता है, और 50,000 से ज्यादा भी हो सकता है। नंबर थ्री है शोरूम। बड़े बड़े शोरूम में जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहां पर उनका जो मिनिमम रीपर्चेज है वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक होता है दोस्तों, और ये करोड़ों रुपए तक जाती है इसकी वैल्यू। अब डिपेंड करता है ये कि आपका किस चीज का रिटेल आउटलेट है, राइट, शोरूम में। अब हम ये जानते हैं कि हमको हमारे माई लाइफस्टाइल बिजनेस में कितना मिनिमम रीपर्चेज करना होगा। तो हमारे माई लाइफस्टाइल बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ हमको जो मिनिमम रीपर्चेज है वो 750 बिजनेस वॉल्यूम देना है कंपनी को हर महीने। अब 750 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है और इसके लिए हमको कितना पैसा देना होगा, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो हमारा मिनिमम रीपर्चेज की कंडीशन है वो सारी इनकम्स को लेने के लिए, राइट, जिसमें रिकमेंडेशन रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के जो बाकी की इनकम्स है उनको लेने के लिए हमको इस वाली कंडीशन को फुलफिल करना है, राइट? तो अगर हम एलिमेंट्स ब्रांड, ऑन एंड ऑन ब्रांड या इंडिया एग्रो ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आपको भी पता है कि इन ब्रांड्स पे 75% का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, राइट? अगर हम इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस पे हमको 75% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। और जो एलिमेंट्स ब्रांड है और जो ऑन एंड ऑन ब्रांड है, ये अपने पर्सनल केयर का ब्रांड है और हेल्थ केयर का ब्रांड है, राइट? तो आप इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हैं, राइट? अगर हम इनके 100 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमको 75 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और अगर हम 1,000 रुपए की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है 750 बिजनेस वॉल्यूम का, राइट, जो कंपनी की मिनिमम कंडीशन है। तो कंपनी क्या बोलती है कि सिर्फ हर महीने आपको मिनिमम रीपर्चेज
750 बिजनेस वॉल्यूम का करना है, दैट्स इट। तो अगर आप एलिमेंट्स या ऑन एंड ऑन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ आप 1000 रुपीज में ये जो मिनिमम कंडीशन है 750 बिजनेस वॉल्यूम की, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट्स भी वो खरीदने होंगे, राइट, आपकी मर्जी के, आपके जो नीड के प्रोडक्ट हैं, राइट, ऐसे प्रोडक्ट जो हम डेली यूज में, डेली नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं, राइट, उनको यूज करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, राइट, नहाने के लिए सोप हो गई, साबुन हो गई, ब्रिंग, राइट, हेयर ऑयल हो गया, देन हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, बॉडी क्रीम हो गई, राइट, कंडीशनर हो गया, शैम्पू हो गई, ये सारी चीज हम डेली यूज में लेते हैं, राइट, ये सारे प्रोडक्ट्स को। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आप एलिमेंट्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी हो सकेंगे और आपकी दवाइयों से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको मैंने अभी प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये आप हर महीने यहां से खरीद सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं ना, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हर दिन हम इनको यूज करते हैं और हर महीने हम कहीं ना कहीं से इन प्रोडक्ट्स को खरीदते ही हैं, राइट, पैसे देके वो भी। और 1000 रुपए से ज्यादा के भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, यही वाले पर्सनल केयर के और हेल्थ केयर के। तो हम कहीं और से उन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदे, क्यों हम उन लोगों को अमीर बनाएं, क्यों उस मार्केट को हम लोग अमीर बनाएं। अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो हम अपने खुद की कंपनी से उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं ना, हमारे खुद के बिजनेस से खरीद सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ की ओर बढ़ेगा। तो अगर आप अपनी ही कंपनी से वही प्रोडक्ट को यूज में लेते हैं और खरीदते हैं, तो उससे क्या होगा, आप पहली चीज तो उन प्रोडक्ट को खरीदोगे और यूज करोगे, यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे उनको आप रिकमेंड भी तो कर सकते हो, राइट, रिकमेंड करके उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो कंपनी का विजन है ना, वो बहुत क्लियर है। कंपनी ये बोलती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए कंपनी ने इतनी सी मिनिमम कंडीशन रखी है, जो ना के बराबर भी है, राइट। और कंपनी ने इसलिए भी रखी है मिनिमम कंडीशन, सो दैट हम कंपनी से और अपने बिजनेस से लॉयल बने रहें। और आप खुद ही देखिए ना, अगर हम 1000 रुपए का रिपर्चेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बाहर से खरीद रहे हैं, वहां से हम ना लेके हम अपने खुद की कंपनी से लेना, सो दैट हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा इनकम बढ़े। और आपने ये भी देख लिया है कि हम हर हफ्ते इस बिजनेस से 2,10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो अगर हमको हर महीने 1,000 रुपए का भी रिपर्चेज करना होगा तो क्या बुराई है, राइट। तो ये है मिनिमम रिपर्चेज की कंडीशन, जो आपने भी समझ ली है, राइट। अब हम ये समझ लेते हैं कि मिनिमम रिपर्चेज जो है 750 का बिजनेस वॉल्यूम, ये हमको किस आईडी पे शुरुआत में करना होगा, राइट। तो उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो कंपनी है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ हम एसोसिएट होके डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उसमें 4 वीक्स का एक महीना होता है, राइट। तो ये जो 4 वीक्स का एक महीना होता है, इस कोई भी हफ्ते में, इस 4 वीक्स के कोई भी हफ्ते में आप रीपरचेज कर सकते हैं, राइट। और आपको जो रीपरचेज करना होगा वो आपको अपने मेन आईडी पे करना होगा। अब मेन आईडी क्या है? मेन आईडी मतलब, देखिए, एक पैन कार्ड पे 3 बिजनेस आईडीज हमारी प्लेस हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी में, ओके। तो जो हमारी पहली आईडी होगी वो हमारी मेन आईडी होगी, राइट। तो अगर हमको अभी हमारी सिर्फ एक आईडी पे इनकम चाहिए, तो हम अपनी मेन आईडी पे रीपरचेज कर लेंगे, सो दैट हमको उस वाली आईडी पे इनकम आने लग जाएगी। और यदि अगर आपको डिफरेंट मल्टीपल आईडीज पे इनकम चाहिए, तो आप अलग अलग आईडीज पे भी रीपरचेज कर सकते हो, जिन आईडीज पे आपको इनकम चाहिए। लेकिन अभी शुरुआत है हमारी इस बिजनेस में, तो शुरुआत में अभी हम सिर्फ मेन आईडी पे रीपरचेज करेंगे। और उसके बाद हमारी जो मल्टीपल आईडीज है, उसके नीचे जब बिजनेस डेवलप होने लग जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होने लग जाएगा, तो फिर हम दूसरी आईडीज पे भी मिनिमम रीपरचेज करने लग जाएंगे, राइट। सो दैट हमको वहां पर भी उन आईडीज पे भी इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मिनिमम रीपरचेज का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। यहाँ पर मेरे को एक और चीज बहुत अच्छी तरीके से याद आ रही है, जो आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट। तो हम एक लीगल कंपनी के साथ जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं, जो कि इंडिया की नंबर 1 लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और वो क्यों है, उसका जवाब आपको देना चाहता हूं।
देखिए बहुत सारी कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन कंपनीज में हर महीने का जो रीपर्चेज होता है और जो कंडीशंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कहीं पर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जैसे मिनिमम रीपर्चेज की कंडीशंस होती है। लेकिन सिर्फ माई लाइफस्टाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर हमको हर महीने सिर्फ और सिर्फ 750 का बिजनेस वॉल्यूम देना है। सिर्फ 1,000 रुपए। अगर हम एलिमेंट्स ब्रांड या ऑन एंड ऑन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ हमको 1,000 रुपए हर महीने रीपरचेज करना है, जो कि कितना कम है। राइट। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग बिजनेसेस के, जो रोड साइड बिजनेस देखा, जो वेंडर्स के बिजनेस देखे हमने, शॉपकीपर्स के बिजनेस देखे, शोरूम वालों के बिजनेस देखे, उन लोगों को करोड़ों, लाखों और हजारों रुपए का रीपरचेज करना पड़ता है, तब जाके वो लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं, इनकम कमा पाते हैं। लेकिन हमको सिर्फ 1,000 रुपए का, राइट, अगर हम एलिमेंट्स ब्रांड या ऑन एंड ऑन ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी जो 750 बिजनेस वॉल्यूम की जो मिनिमम कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है दोस्तों। राइट। तो मिनिमम रीपर्चेज हमको इसलिए करना है ताकि हमने जो सेल्स टर्नओवर से इनकम से लेकर रॉयल्टी इनकम तक जो इनकम्स देखी, वो सारी इनकम्स हमको मिलने लग जाएगी और हमें एक एक्टिव लीडर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे इस कंपनी के। राइट। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मिनिमम रीपर्चेज का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो आपको सेशन मिलने वाला है, वीडियो मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है रैंक क्राइटेरिया पे। रैंक क्राइटेरिया का मतलब, देखिए जैसे जैसे हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारे बिजनेस वॉल्यूम इस बिजनेस में बढ़ती जा रही है। राइट। तो हमारी जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो इस बिजनेस में रैंक है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी रैंक बढ़ती जाएगी इस बिजनेस में हमारी इनकम भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कितने रैंक पे हमको कितना बिजनेस वॉल्यूम देना होगा सो दैट हमको वो रैंक अचीव हो सके और हमारी इनकम कितनी होगी। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही है, आज हम इतना वाइंड अप करते हैं और हम मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।